तो जनाब आपको समाज से ताज़ा तरीन सूरत हाल बताते हैं। चीफ जस्टिस साहब का ये कहना है कि मैं सबको शो कॉज नोटिस जारी करने जा रहा हूं। तासुर यह है कि हलफनामा झूठा और गलत है और मैं सबको इस हवाले से शो कॉज नोटिस जारी करने जा रहा हूं। ये चीफ जस्टिस की जानिब से अहम रिमार्क सामने आए हैं। इससे पहले उन्होंने अंसार अब्बासी को बारहा कहा कि हेडलाइन पढ़ें। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जिस दिन की आप स्टोरी और हलफनामे में गुफ्तगू की जा रही है उस दिन न मैं था न जस्टिस आमिर फारूक थे, तो मैं सबको शोकाज नोटिस जारी करने जा रहा हूं। और अभी इस अहम तरीन मामले की जो समाअत है वो 10 दिन के लिए मुलतवी कर दी गई है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह इस मामले की समाअत कर रहे थे और यह मौक़िफ़ उन्होंने दिया कि मैं सबके सामने खुद को काबिल एहतसाब समझता हूं। उनकी जानिब से रिमार्क्स दिए गए और तासुर यह है कि हल्फनामा झूठा और गलत है, मैं सबको शो कॉज नोटिस जारी करने जा रहा हूं। और उन्होंने ये कहा कि एडिटर द न्यूज आमिर गौरी से कि गौरी साहब ये हल्फनामा किसी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है और इस पर आमिर गौरी ने कहा कि हमारे पास एक नोटराइज्ड हल्फनामा आया तो उस पर खबर दी। ये जो मामला है, ये जो नोटराइज कहां से करवाया गया था हल्फनामा, ये लंदन से करवाया गया। लंदन में किस शख्स से करवाया गया उसका नाम भी ARY न्यूज अपनी स्टोरी पे दे चुका है कि ये वही शख्स है कि जो नवाज शरीफ साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट्स है उनको नोटराइज करके पाकिस्तान भेजता रहा। तो देयर इज सम कनेक्शन जो कि बजाहिर इससे तासुर मिलता है। जो कि कल जेर बहस आई, अदालत में भी आज जेर बहस आया। हसन अयूब हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे जरा इस पर बात कर लेते हैं। हसन बताइएगा, अदालत की जानिब से चीफ जस्टिस की जानिब से कहा जा रहा है कि मैं सबको शो कॉज नोटिस जारी करूंगा और मजीद क्या वहां पर रिमार्क सामने आए, क्या गुफ्तगू रही? जी वो जारी करेंगे नहीं बल्कि उन्होंने करवा दिया है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मीर शकील रहमान जो एडिटर इन चीफ हैं जंग ग्रुप के, उनको भी शो कॉज नोटिस जारी हो गया है, जबकि जो साथी अंसार अब्बासी हैं और उनके एडिटर द न्यूज हैं उनको भी शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ साथ साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीन को भी शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। और इसके साथ साथ आज दौरान समाअत जो चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह हैं वो खासे जो है वो जज्बाती रहे और उन्होंने कहा कि वो खुद को काबिल एहतसाब समझते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हर एक जज काबिल एहतसाब है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये नहीं कि कोई इस तरह की खबर से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जो आवाम का इत्मीनान है इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। आप रिमार्क्स भी आपसे जानेंगे और ज़ाहिर गुफ्तगू का आगाज कहाँ से हुआ, फिर क्या क्या बात हुई। लेकिन ये बताइए, शो कॉज नोटिस सबको जारी हुए हैं, किस किस को हुए हैं, नाम बता सकेंगे आप हमें? जी बिल्कुल, जो जंग ग्रुप के मालिक हैं मीर शकील रहमान, उनको जो है वो शो कॉज नोटिस जारी हुआ है, जबकि इनके साथ जो सहाफी हैं जिनकी खबर है अंसार अब्बासी, उनको शो कॉज नोटिस जारी हुआ है। जबकि इसके साथ साथ जो साबिक चीफ जस्टिस हैं गिलगित बल्तिस्तान के राना शमीन, उनको शो कॉज नोटिस जारी हुआ है। जबकि इसके साथ साथ एडिटर द न्यूज हैं, उनका पूरा नाम तो मालूम नहीं, शायद उनको गौरी साहब कहकर जो है वो अदालत बुला रही थी, तो उनको भी जो है वो शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। 24 नवंबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया है। और इसके साथ साथ अब जब शो कॉज नोटिस जारी होता है तो इसका इन्होंने तमाम जो फ्री कैन है इन्होंने जवाब भी दाखिल करना है। और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो खालिद जावेद खान है, उन्होंने भी आज अदालत में जो रियासत पाकिस्तान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि ये जो मामला है ये अब अदलिया की जो है वो तौहीन हुई है और इस मामले को लेकर उन्होंने कहा कि रियासत भी जो है इस मामले को इग्नोर नहीं कर सकती, ये क्रिमिनल जो है ये मैटर बन चुका है। इसके साथ साथ जो तो हसन साहब आपने कहा कि समाअत 10 दिन के लिए मुलतवी की गई है, लेकिन ये मामला दोबारा सुना जाएगा 24 तारीख को या 24 तारीख को सिर्फ जवाब तलब किए गए? 24 नवंबर को तमाम लोगों ने जवाब भी दाखिल कराना है। जबकि इसके साथ साथ जो अंसार अब्बासी थे उन्होंने अदालत में जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने कहा कि उनके पास एक हलफनामा आया, उस हलफनामे को जो है जो कि नोटराइज कॉपी थी, तो उसके तहत उन्होंने खबर दी और उन्होंने जो मुतलका लोग थे इस केस से मुतल्लिक जो दो लोग थे, यानी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम, उन्होंने उन दोनों से बात की। लेकिन जिस पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि ये मामला, ये खबर उन दोनों से मुतल्लिक नहीं बल्कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतल्लिक थी कि यानी कोई कहीं से हदायत लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो फैसला कर रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, हमारी जो ये अदलिया है ये किसी के दबाव के बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो हसन अयूब साहब, इस वक्त जो इस केस की समाअत से तासुर लग रहा है कि अदालत इस मामले को इसी तरह से देख रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज का नाम लेके उन पर इल्जाम लगाया गया
और इल्ज़ाम लगाने वाली जो शख्सियत है वो मुबैना तौर पर राना शमीम साहब हैं, तो इसीलिए इस तनाजुर में देखा जा रहा है। जो चीफ जस्टिस से मुतालिक बात की गई थी साकिब निसार साहब से मुतालिक, उस पर कोई इस पे गौर नहीं किया जा रहा, या वो एक सेपरेट मामला है? नहीं, ये अंसार अब्बासी साहब ने अदालत में ये इस्तदा की थी कि उन्होंने कहा कि इस मामले की तहकीकात जरूर होनी चाहिए। हाँ। उन्होंने कहा कि जो भी मामला है, उन्होंने कहा कि चाहे मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो आप शुरू कर दें, मैं जो हूँ उसके लिए तैयार हूँ तौहीन अदालत की कार्रवाई को फेस करने के लिए। लेकिन उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि ये बड़ा अहम और संजीदा मामला है। अच्छा। तो इस मामले की तहकीकात जरूर होनी चाहिए, लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, इस मामले की तहकीकात जो है वो बाद का मामला है। पहले जो एलिगेशन है उससे मुतल्लिक जो है हमें। अच्छा हसन, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात रही वो चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स के उस दिन मैं भी नहीं था मुल्क में, जो हलफनामे में बात कही गई जस्टिस आमिर फारूक भी नहीं थे, और ये बात बहुत सिंपल थी कि आप रजिस्ट्रार ऑफिस से वेरीफाई करा सकते थे। कोई जवाब दिया अंसार अब्बासी ने इसका? ये खामोश रहे, उनके पास जवाब था ही नहीं इस बात का, क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट से राब्ता ही नहीं किया। जब राब्ता ही नहीं किया तो उसका वो अदालत में क्या जवाब देते? जब आपने एक चीज आपने एक्चुअली नहीं की, जो काम आपको करना था जो आपने नहीं किया, जो कि एक मिसिंग लिंक है इनकी स्टोरी में अगर देखा जाए, तो ये एक किस्म का जो है वो ब्लंडर किया है इनकी जानिब से, क्योंकि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट से अगर राब्ता कर लेते तो बहुत से जो गलतफहमी थी वो दूर हो जाती और शायद ये स्टोरी करने की जरूरत भी महसूस ना होती। अब जो मामला है इस वक्त जो अंसार अब्बासी थे, उन्होंने बहुत कोशिश की कि मीर शकील रहमान का जो नाम है, जो जंग जियो ग्रुप के चीफ एडिटर हैं, उनका नाम ना आए, उनको शो कॉज नोटिस ना हो, लेकिन शो कॉज नोटिस उनको हो गया। ओके। अब जो है उसका उन्होंने तहरीरी जवाब भी देना है। तान इस वक्त जो है वो कुछ मीडिया के लोग मीर शकील रहमान से अगर बात कर रहे हैं तो मुझे 5 मिनट अगर देते तो मैं भी उससे बात कर। ठीक है हसन, हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे हैं और इस वक्त वो हमें बता रहे थे साबिक जज राना शमीम के इल्जाम पर तौहीन अदालत केस की समाअत 10 दिन के लिए मुलतवी कर दी गई, और चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि मैं इनको सबको मैं शो कॉज नोटिस जारी कर रहा हूँ। नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जो नाम सामने आए हैं उनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मीर शकील रहमान, अंसार अब्बासी को शो कॉज नोटिस जारी किए हैं। साबिक चीफ जज एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को शो कॉज नोटिस जारी किया है, और साथ ही एडिटर द न्यूज आमिर गौरी को भी शो कॉज नोटिस जारी किया है। जो बड़ी अहम रिमार्क्स हैं वो ये हैं कि आप बड़े आसानी से वेरीफाई करा सकते थे कि जिन जजेस के नाम सामने आए हैं कि वो उस दिन उसमें थे या बेंच का हिस्सा थे कि नहीं थे, आप वेरीफाई कर लेते, रजिस्ट्रार ऑफिस से राब्ता कर लेते इस स्टोरी को शाया करने से पहले। तो इस तरीके से ये एक स्कैंडलाइज मामला ना होता, जैसे कि अटॉर्नी जनरल ने भी कहा। और बहुत सारे सवाल पूछे गए, ये भी पूछा गया कि गौरी साहब ये हलफनामा किसी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं था। ये कहा गया मैं सबको शो कॉज नोटिस जारी कर रहा हूँ, तासुर यह है कि हलफनामा झूठा और गलत है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने ये रिमार्क्स दिए हैं। मैं सबके सामने खुद को काबिले एहतसाब समझता हूँ। साबिक जज राना शमीम के इल्जामात पर तौहीन अदालत केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है और सबको शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। और साथ ही ये भी कहा अतहर मिनुल्लाह ने कि अगर मेरे सामने कोई चीफ जस्टिस ऐसी बात करे तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाऊंगा। 3 साल तक ये खामोश बैठे रहे और इस बात पर इन्होंने कोई मतलब लबकुशाई नहीं की। साबिक चीफ के सामने बात हुई, वो 3 साल खामोश रहे। तो ये बड़ी एक अहम इस वक्त हवाले से गुफ्तगू सामने आई है चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की। बिल्कुल जी, और अभी इस मामले की समाअत मुलतवी कर दी गई है, 10 दिन का वक्फा दिया गया है और 24 नवंबर को इस हवाले से शो कॉज पर जवाब तलब किया गया है। और तमाम जो साहिबान हैं जिनके नाम इसमें लिए गए हैं, आमिर गौरी साहब हैं, साथ ही साथ अंसार अब्बासी साहब, मीर शकील रहमान और राना शमीम, ये अफराद और ये अशखास जो हैं इस मामले पर शो कॉज का जवाब देंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो जाहिर है कि अभी भी हमने आपको खबर ये दी थी कि वो मुल्क से बाहर जा रहे थे, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर वो रुके और इस मामले पर अब वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करेंगे जो इस समाअत को आगे जाके ओवरसी करेगा और रियासत पाकिस्तान की जानिब से। और नोटराइज एक हल्फनामे का तस्करा किया गया जो लंदन से नोटराइज करके भेजा गया था पाकिस्तान, और उसके बाद ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी इसकी कि वो मुल्क से बाहर थे जब उनकी जानिब से ये चीज़ ये इंकशाफ किया गया। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि आप कम से कम रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पूछ लेते कि जिन जज साहब का नाम था वो उन मुतालिका दिनों में यहाँ पाकिस्तान में थे या नहीं थे। अतहर मिनुल्लाह साहब ने अपने मुतालिक और उनके मुतालिक कहा कि वो नहीं थे मुल्क में, और फिर भी ये खबर दी गई। उस पर यह कहा गया अंसार अब्बासी साहब की जानिब से कि इन्वेस्टिगेशन तहकीकात होना ज़रूरी है कि ये वाक़तन ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, और ज़ाहिर है कि अदालत की इज्जत के लिए उनका मौक़िफ़ था, ये खबर दी है। और अब
जाहिर है कि इस मामले पर जब समाअत होगी और मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर पता चल सकेगा कि क्या किस तरीके से इसको आगे लेकर चलना है। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि बड़े अखबार ने फ्रंट पेज पर स्टोरी की जिससे अवाम का एतमाद उठता है। हम पर तनकीद करें मगर लोगों का एतमाद अदालतों पर बहाल रहने दें। और अंसार अब्बासी से जब पूछा गया उनसे पहले तो ये कहा गया कि आप अपनी खबर की हेडलाइन पढ़ें। साथ ही उन्होंने कहा कि आपने राना शमीम से ये पूछा कि उन्होंने लंदन से नोटराइज कराया है और आपने वेरीफाई करने की कोशिश की रजिस्ट्रार ऑफिस से, तो इसका कोई जवाब नहीं था। जैसे कि हमारे नुमाइंदे हसन अयूब हमें आगाह कर रहे थे, हलफनामे की खबर मेरी है। अंसार अब्बासी ने कहा मैंने ही की है। एक जानिब साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, दूसरी जानिब साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान एपलेट कोर्ट थे। नहीं, ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुताल्लिक था। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा खबर मेरी है, मेरा और उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये कहना था अंसार अब्बासी का, मैंने अदालत की इज्जत के लिए ये खबर दी है। तो जहांगीर असलम हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जहांगीर, आप बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, समाज के दौरान जो है मुख्तलिफ रिमार्क सामने आए हैं और चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत का जो वकार है और उसमें जो बैठे हुए जजेस हैं वो सारे काबिल एहतराम हैं, लेकिन हर एक को रिपोर्ट जो करने से पहले कम से कम जो इसकी तस्दीक कर लेनी चाहिए। अंसार अब्बासी ने जवाब दिया कि इस पर ज़रूर कार्रवाई करें क्योंकि बहुत ही संगीन मामला है। एडिटर की हैसियत से आपकी पॉलिसी जो है इस खबर की छापने की इजाज़त देती है। चीफ जस्टिस ने आमिर गोरी से इस्तफसार किया। आमिर गोरी ने कहा कि अगर आपके पास कोई दस्तावेज़ात हों तो आप स्टोरी कर सकते हैं। कौन से दस्तावेज़ात, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं है, आप किस दस्तावेज़ात की बात कर रहे हैं। आप समझते हैं कि आपका काम सिर्फ एक मैसेज का है जो कि आप मैसेजेस दे देते हैं, कोई एक जो पलंदा आपके हाथ में आ जाए और आप जो छापना शुरू कर दें। इलेक्शन से पहले ना छोड़े तो इससे वकला ने क्यों कुछ नहीं कहा और पूरे साल में 2 बेंचेस ही काम करते रहे, तब भी किसी ने जो है बात नहीं की और जो है अदालत ने समाज 26 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दिए। अच्छा और तमाम फरीकैन से तहरीरी जवाब भी तलब कर लिया है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जहांगीर असलम, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और मीर शकीलुर रहमान साहब जो कि एडिटर इन चीफ हैं द न्यूज़ के, वो जब वहाँ पर रुखसत हो रहे थे समाअत के बाद तो सहाफ़ियों ने उनसे सवालात किए, क्या जवाब दिया आपको दिखाते हैं। सर प्यास नहीं लगी, आपको लगी होगी आज तो प्यास सबको लगी हुई अदालत की वजह से सबको लगी है प्यास। नहीं, वो पानी पिलाने का वो मुझे कह रहे हैं नजर सबको पानी दिया, सबर पानी पिए, सबर दे। मीर साहब वैसे ये कह रहे हैं कि खबर आपकी थी और आपने अंसार अब्बासी साहब को दी, ये बात सच है? अरे सर ये भी कहते हैं कि राना शमीम साहब ने जो आपके खिलाफ केसेस थे उसमें आपको रिलीफ दिया था। सर क्या इस मामले में आप अपने सहाबी को बैक करेंगे? सर आप हमेशा सवालों का जवाब नहीं देते हैं, क्या वजह से? आज देंगे। सर प्यास नहीं लगी, आपको लगी होगी आज तो प्यास सबको लगी हुई अदालत की वजह से सबको लगी है प्यास। नहीं, वो पानी पिलाने का वो मुझे कह रहे हैं नजर सबको पानी दिया, सबर पानी पिए, सबर दे। मीर साहब वैसे ये कह रहे हैं कि खबर आपकी थी और आपने अंसार अब्बासी साहब को दी, ये बात सच है? अरे सर ये भी कहते हैं कि राना शमीम साहब ने जो आपके खिलाफ केसेस थे उसमें आपको रिलीफ दिया था। सर क्या इस मामले में आप अपने सहाबी को बैक करेंगे? सर आप हमेशा सवालों का जवाब नहीं देते हैं, क्या वजह से? आज देंगे। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। मीर शकीलुर रहमान से सहाफ़ी सवाल पूछ रहे थे, उनसे जो सवाल पूछे गए उसका उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया गया। सवालात पूछे गए कि क्या ये खबर आपके पास आई थी, फिर आपने अंसार अब्बासी को दी, इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर उनसे कहा कि आप अपने सहाफ़ी को बैन करेंगे, इसका भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो और ये भी कहा गया कि कहा जाता है कि आपके केसेस में राना शमीम ने आपको रिलीफ दिया था, इसका भी मीर शकीलुर रहमान ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये आज पेशी थी, तौहीन अदालत केस के हवाले से समाअत हुई थी। मीर शकीलुर रहमान जब कमरा अदालत से बाहर निकले तो सहाफ़ी उन्होंने घेर लिया और उनसे सवालात पूछे, उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और ये भी कहा कि क्या आप अपने सहाफ़ी को डिफेंड करेंगे, इसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं था।
बिल्कुल जी। और इससे पहले जब स्टोरी की हेडलाइन पढ़ने की हिदायत की गई थी तो उस पर मीर शकील साहब ने कहा था कि मेरे पास ऐनक नहीं है, जिस पर अंसार अब्बासी साहब ने स्टोरी हेडलाइन पढ़ी थी और चीफ जस्टिस ने कहा था कि इस अदालत ने आपको ना चाहते हुए भी बुलाया था। और अखबार और सोशल मीडिया में फ़र्क है। फ़र्क यही है कि अखबार की एडिटोरियल पॉलिसी होती है जबकि सोशल मीडिया की नहीं। आपकी रिपोर्ट की वजह से साबिक चीफ जज को नोटिस किया गया। हसन अयूब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हसन बताइए, अब क्योंकि समाअत 10 दिन के लिए मुलतवी हो गई है, शो कॉज नोटिस भी जारी हो गए हैं और कुछ गुफ्तगू भी सामने आई है, जैसे मीर शकील रहमान साहब से जो सहाफ़ी कर रहे थे। आप जरा हमें ओवरऑल सूरत हाल बताइएगा, आज क्या फिर इसका समाअत कहवाल रहा? देखिए जी, बुनियादी तौर पर सवाल ये है कि एक हलफनामा है जो कि हलफनामा नोटराइज हुआ है बरतानिया से और वो किसी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। अब बुनियादी सवाल जो यहाँ पर चीफ जस्टिस अतर मनिल्ला जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने यही उठाया कि जब एक डॉक्यूमेंट जो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, वो हलफनामा जो है वो सच है या झूठ है, इसका तयन किए बगैर जो हकायक हैं इनकी छानबीन किए बगैर ये खबर दी गई। उन्होंने कहा कि स्कैंडलाइज करने की कोशिश की गई है और अवाम का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर एतमाद है उसको ठेस पहुंचाई गई है नाकाबिले तलाफी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर गार्डियन जो है वो उसके पास इस तरह का एफिडेविट आए तो क्या वो नोटराइज एफिडेविट को रिप्रोड्यूस कर देगा, अपनी अखबार में छाप देगा। तो उन्होंने यही सवाल उठाया। जब यही सवाल उन्होंने एडिटर द न्यूज़ से पूछा तो उन्होंने कहा जी कि जो मुतलका फ्रीकैन थे उनसे बात करके खबर दी गई। ये जो है ये कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से शो कॉज नोटिस जारी किया गया। और शो कॉज नोटिस जो है वो तमाम लोगों को जारी कर दिया, यानी एडिटर द न्यूज़ को भी, जो सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं द न्यूज़ के, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है अंसार अब्बासी, उनको भी, और जो चीफ एडिटर जंग ग्रुप है मीर शकील रहमान, उनको भी जो है वो शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। 10 दिन का ये टाइम दिया गया है, जो कि गालिबन अब 16 नवंबर जो है नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है। क्योंकि पहले हमने बताया था कि 24 नवंबर, तो शायद वो गलत थी, सॉरी 26 नवंबर जो है वो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है और पहले हमने 24 नवंबर बोला था। हाँ। तो अब ये जो मामला है, इस मामले के ऊपर अब तमाम जो फ्रीकैन हैं उनको, इवन के जो राना शमीम है साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान के, उनको भी शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। अब इन तमाम जो लोगों ने अदालत को अपने तहरीरी जवाब जो है वो दाखिल कराना है। दुराने समाज जो मेन जो पॉइंट था चीफ जस्टिस अतर मनिल्ला का, उन्होंने कहा कि जब का ये वाकया कोर्ट हो रहा है उस तारीख को ना वो खुद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो पाकिस्तान में मौजूद थे, और ना ही जिन मोअज़्ज़ज़ जज साहब के ऊपर एलिगेशन लग रहा है, यानी जस्टिस आमिर फारूक, ना वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि आपने रजिस्ट्रार ऑफिस से ये बात जो है वो कंफर्म नहीं की, आप डबल चेक नहीं किया, और अगर ये कर लेते तो आपको शायद हकायक आपके सामने वाज़े हो जाते। तो इस पर अंसार अब्बासी भी खामोश रहे। लेकिन अंसार अब्बासी ने ये ज़रूर कहा अदालत में कि उन्होंने कहा कि चाहे मेरे ऊपर आप मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कर ले, मैं तमाम जिम्मेदारी कबूल करता हूँ इस खबर की, मेरे एडिटर या मेरे चीफ एडिटर का इससे कुछ लेना देना नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ये मामला है, जो एक संगीन नौयत के, संजीदा नौयत के इल्ज़ामात लगे हैं साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर, इस मामले की तहकीकात जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जिस शख्स ने ये इल्ज़ामात लगाए हैं वो शख्स भी कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान की जो एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके जो है वो साबिक चीफ जस्टिस है। ये सवालात तो अपनी जगह उठ चुके हैं, लेकिन अब देखते हैं कि अदालत में ये जो लोग हैं, क्योंकि मेरे मीर शकील रहमान से जब मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा कि इतलात हैं, ये आपके ऊपर एलिगेशन है कि ये खबर आपको मिली और आपने ये खबर जो है वो अपने रिपोर्टर को दी है। तो जिस पर उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे जो पानी की बोतल है वो मेरी तरफ की और कहते हैं कि पानी पिए और ठंडे हो जाए। तो ये कोई सवाल का जवाब नहीं था, वो खामोश रहते, ये उनका हक था। लेकिन ये कह देना कि ये पानी पिए जो है ठंडे हो जाएं, यानी मेरा एक फर्ज बनता है उनसे सवाल करना, जवाब बिल्कुल हसन, अब तो इस्लामाबाद में भी मौसम ठंडा है, उनका काम था, तो ये जरूरत नहीं थी उनको कहने की। जी जी। तो मैंने भी उनको जवाब में कहा कि मैंने कहा शायद अदालत से होकर आप आए हैं, गर्मी, अदालत का माहौल खासा गर्म था, तो पानी की जरूरत आपको है, मुझे नहीं है। तो ये इस तरह की बातें जो है वो हमारी उनसे गुफ्तगू शुनीद हुई। अंसार अब्बासी जो है वो पहले भी, जब समाज से कबल भी, वो मीर शकील रहमान को मना करते रहे कि वो मीडिया से बात ना करें, जो भी बात करेंगे हम अदालत में करेंगे। लेकिन अदालत में मीर शकील रहमान ने कोई बात नहीं कही, वो खामोश रहे।
और दानिस्ता उन्होंने खामोशी इख्तियार रखी। अच्छा। जो कि उनका हक है, ऐसा जो है वो, लेकिन पानी नहीं पूछना चाहिए था, गलत किया उन्होंने। अच्छा, अब जरा ये बताएं हसन के, ये जाहिर है कि मामला चल रहा था समाज से मुतालिक, और इसके अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये थी कि एक किसी हवाले से भी, किसी एतबार से एक फरीक बनते हैं साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब भी, और उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने रजिस्ट्रार साहब को कहा कि किसी तरीके से जज साहब तक रसाई इख्तियार करें और फिर राब्ता करें और उनसे ये काम करने को कहें। तो कहीं आगे चल के ये मुमकिन आपको दिखाई दे रहा है कि उनसे भी पूछा जाए कि क्या ऐसा हुआ था, या आप डिनाई कर दें जाहिर है कि ऑन रिकॉर्ड आके? देखिए, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से मुतल्लिक जो है वो जरूर कंटेम्प्ट नोटिस जो है वो उनको जारी हो सकता है। अगर जो अंसार अब्बासी साहब हैं या राना शमीम साहब हैं वो उनके खिलाफ कोई ठोस एविडेंस जो है वो प्रोड्यूस कर दें इस कोर्ट ऑफ लॉ में जहां पर ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू हुई हुई है, अगर वो ये कर दें, क्योंकि इस मामले में जो एविडेंस है वो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड आना जरूरी है। जी जी। जो हलफनामा है वो इस अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं था। अच्छा। इस अदालत का क्या, वो किसी भी अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, वो एक ब्लैंक चेक है जो कोई भी किसी भी जगह से कैश कराने की कोशिश की गई, लेकिन वो शायद अभी जो है वो कैश नहीं हो सका क्योंकि अभी इसकी जो तहकीकात ही नहीं हुई। देखिए, अनलेस प्रूवन गिल्टी, अगर अनलेस प्रूवन जो है वो गिल्टी यू आर इनोसेंट, तो जो साकिब निसार हैं उनके ऊपर इल्जाम लगा है, इस इल्जाम को साबित करने में और इल्जाम लगने में बड़ा फर्क होता है। तो बारे सबूत ही नहीं पर है राना शमीम साहब पे। ठीक है, राना शमीम साहब के ऊपर। और दूसरी चीज जो राना हसन है, उन्होंने अदालत से इस्तदा की चीफ जस्टिस से, उन्होंने कहा कि जो हमारे ही शायद प्रोग्राम है जिसमें फैसल वोडा साहब ने कोई डेरोगेटरी गुफ्तगू की साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, तो उस पर उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि आप उनके खिलाफ जो है वो कंटेम्प्ट की कार्रवाई करें, क्योंकि राना शमीम साहब भी साबिक चीफ जस्टिस हैं गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनके इस्तदा को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप अलग से एप्लीकेशन दें, हम उस केस को, उस मामले को इस मामले के अंदर क्लब नहीं कर सकते। अच्छा जी। तो ये बड़ी दो और वाज़े लाउड एंड क्लियर बता दिया उन्होंने। चलें, ठीक है, ठीक। बताया कि दो सेपरेट मामला है। आपको बताएं कि साबिक जज राना शमीम का हलफनामा तौहीन अदालत केस की हाईकोर्ट में हुई। द न्यूज के एडिटर आमिर गौरी, अंसार अब्बासी हाईकोर्ट में मौजूद थे। चीफ एडिटर मीर शकील रहमान, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद हाईकोर्ट में पेश हुए। साबिक जज राना शमीम अदालती हुक्म के बावजूद अदालत नहीं पहुंचे। राना शमीम के साहबजादे ने कमरा अदालत में वीडियो चलाने की इजाजत मांगी। मीर शकील साहब, बहुत भारी दिल के साथ आपको तलब किया है। चीफ जस्टिस ने कहा, यह अदालत आजाद और आईनी इदारा है, फ्रीडम ऑफ प्रेस अहम है, सोशल मीडिया और प्रेस में फर्क है। अदालत पर लोगों का एतमाद बहाल करना है। हाई कोर्ट ने अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किसी बगैर डर और खौफ के करना है। आपकी रिपोर्ट ने हाई कोर्ट पर सवालात उठा दिए हैं। अदालत के हर एक जज के ऊपर मुझे भरोसा है। जजेस भी काबिल एहतसाब हैं, उन पर भी तनकीद हो सकती है। अवाम का एतमाद लेकिन अदालत से उठ गया तो बेयकीनी पैदा हो जाएगी। हाई कोर्ट को साइलिन के लिए काबिल एहतसाब समझता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि आपने अपनी खबर की हेडलाइन पढ़ें। अंसार अब्बासी ने अपनी खबर की हेडलाइन अदालत में पढ़ी। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जो किसी से हिदायत नहीं लेती। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, यह हलफनामा किसी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा तक नहीं है। ये इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। क्या आपने राना शमीम से पूछा? उन्होंने हलफनामे को लंदन से नोटराइज कराया। अदालत मुझे 2 मिनट बात करने की इजाजत दे, अंसार अब्बासी ने इस्तदा की। जिस दिन की बात है उस दिन ना मैं मुल्क में था न जस्टिस आमिर फारूक। अंसार अब्बासी साहब, ये बात रजिस्ट्रार ऑफिस से ही चेक करा सकते थे। क्या केस की समाअत के बाद तारीख पर एपलेट वकला ने एतराज किया? ये वक्त अदालती सालाना छुट्टियों का था, मगर आपने रजिस्ट्रार से पूछा तक नहीं। क्या किसी वकील दिफा ने इस्तदा की कि इंतखाबात से पहले समाअत मुकर्रर की जाए? वकला ने आम इंतखाबात के बाद केस मुकर्रर पर कोई एतराज नहीं किया। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पाकिस्तान में थे। दरखास्त गुजार और उनके वकला कौन थे? चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने पूछा, क्या किसी वकील दिफा ने इस्तदा की कि इंतखाबात से पहले समाअत मुकर्रर की जाए? वकला ने आम इंतखाबात के बाद केस मुकर्रर पर कोई एतराज नहीं उठाया। जब फैसला हुआ उसी दिन फैसला मुअत्तल हुआ। इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। रजिस्ट्रार से पता करें कि 1 साल से 2 बेंचेस काम कर रहे थे। और उन्होंने कहा, मीर शकील साहब को फिर रोस्टरम पर बुलाया। बिल्कुल जी, और रोस्टरम पे बुलाया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं स्टोरी हेडलाइन इसलिए नहीं पढ़ सकता क्योंकि मेरे पास ऐनक नहीं है। अंसार अब्बासी साहब ने स्टोरी हेडलाइन पढ़ी। फिर जज साहब ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने, कि भाई सोशल मीडिया में
और जो न्यूज़पेपर में यही फर्क होता है कि एक एडिटोरियल पॉलिसी होती है। अब सिचुएशन ये है कि हम आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से इस मामले की समाअत 10 दिन के लिए मुलतवी कर दी गई है। जो मुतालिका फरीकैन हैं उनको शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए। राना शमीम साहब उसमें शामिल हैं, आमिर गौरी साहब, इसके साथ साथ अंसार अब्बासी और मीर शकील रहमान, इनको शो कॉज जारी किए गए हैं। और अब इस मामले को मजीद फर्दर देखा जाएगा कि इस केस में क्या हो सकता है जनाब। और ये भी गुफ्तगू सामने आई है, साबिक जज ने बयान हल्फी को कहां पर नोटराइज किया। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने पूछा, उन्होंने बयान हल्फी को बाहर क्यों नोटराइज किया। आप इन्वेस्टिगेशन के माहिर सहाफी हैं, क्या आपने खुद इन्वेस्टिगेशन की। 16 जुलाई को अपील दायर हुई, कौन सा बेंच बना। जिस वक्त अपील दायर हुई, मैं और जस्टिस आमिर फारूक बैरून मुल्क थे। क्या आपने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से इस बारे में मालूम किया। इस केस में मुल्क से नामी गिरामी अच्छे वकला शामिल थे। क्या आपने उन वकला से पूछा कि उन्होंने इलेक्शन से पहले डेट मांगी। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि वो प्रोफेशनल लोग हैं, उनको पता है। मुझसे मुताल्लिक कोई दूसरा चीफ जस्टिस ऐसी बात करे तो तहरीरी शिकायत जुडिशियल काउंसिल को भेजूं। चीफ जस्टिस जज का नाम आपने खाली छोड़ दिया। बार बार एतराज उठाया जाता है कि बेंचेस कोई और बनाता है। हाईकोर्ट में लोगों का एतमाद तबाह करने के लिए बातें शुरू कर दी जाती हैं। तो ये कहा गया कि आप जिम्मेदारी का मुजाहरा कर सकते थे और इसको वेरीफाई कर सकते थे।